एक गरीब मिट्टी के बर्तन बनाने वाली लड़की और एक विशाल साम्राज्य का युवराज। जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तो पूरा राज्य उनके खिलाफ खड़ा हो गया। लोग उसे जादूगरनी कहने लगे। महल ने उसे मिटाने की साजिश रची, लेकिन फिर उस लड़की ने ऐसा चमत्कारी कलश बनाया जिसने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। सालों पहले विंध्य पर्वतों के पास बसे एक छोटे से गांव चंद्रखेड़ा में मिट्टी की खुशबू हर हवा के झोंके में घुली रहती थी। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग अपने दिलों की तरह ही सरल थे। सुबह होते ही बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई देती और शाम को मंदिर की आरती पूरे गांव को भक्ति में डुबो देती। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर बुजुर्ग जीवन की बातें किया करते थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला परिवार पूरे इलाके में अपनी कला के लिए मशहूर था। वह परिवार मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उनके बनाए घड़े, दीपक और मूर्तियां साधारण नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे उनमें किसी ने प्राण भर दिए हों। उस परिवार की सबसे छोटी बेटी का नाम था वैदेही। वैदेही बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। जब गांव की लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, तब वह मिट्टी के छोटे छोटे मंदिर बनाती। उसकी उंगलियां मिट्टी को ऐसे आकार देती जैसे कोई कलाकार रंगों से चित्र बना रहा हो। उसकी मां अक्सर मुस्कुराकर कहती, यह लड़की एक दिन मिट्टी में इतिहास लिखेगी। वैदेही के पिता रघुनाथ गांव के सबसे सम्मानित कुम्हार थे। लोग दूर दूर से उनके बनाए कलश खरीदने आते। लेकिन रघुनाथ हमेशा कहते, अब मेरी बेटी का हाथ मुझसे भी आगे निकल चुका है। समय बीतता गया और वैदेही की कला पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध होने लगी। उसने देवी देवताओं की ऐसी प्रतिमाएं बनानी शुरू की जिन्हें देखकर लोगों की आंखें नम हो जातीं। मंदिरों में उसकी बनाई मूर्तियां स्थापित होने लगीं। लोग कहते थे कि उसके हाथों में मां सरस्वती का आशीर्वाद है। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक बरसात के मौसम में गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। कई लोग उसकी चपेट में आ गए। वैदेही के माता पिता भी उस बीमारी से बच नहीं सके। कुछ ही दिनों में दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन चंद्रखेड़ा गांव पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वैदेही की झोपड़ी, जो कभी हंसी से भरी रहती थी, अब सूनी हो चुकी थी। मिट्टी का चाक एक कोने में रुका हुआ था। अधूरी मूर्तियां वैसी ही पड़ी थीं जैसे अपने मालिक का इंतजार कर रही हों। कई दिनों तक वैदेही ने खुद को कमरे में बंद रखा। वह अपने पिता के चाक को देखकर रोती रहती। उसे लगता था कि उसके हाथों की कला भी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन एक रात जब वह दीपक की लौ को देख रही थी, उसे अपनी मां की आवाज याद आई। मिट्टी टूटती जरूर है बेटी, लेकिन अच्छे हाथ उसे फिर से जोड़ देते हैं। उस रात के बाद वैदेही बदल गई। अगली सुबह उसने पहली बार फिर से चाक चलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथों में दृढ़ता थी। उसने मिट्टी उठाई और एक छोटा सा दीपक बनाया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी फिर से कला से भरने लगी। अब उसकी हर रचना में दर्द भी था और उम्मीद भी। उसी समय राज्य में एक बड़ी घोषणा हुई। राजनगर देवगढ़ में हर साल होने वाला शरद उत्सव इस बार पहले से भी भव्य होने वाला था। कहा जाता था कि इस उत्सव में जिस कलाकार की कला पसंद आ जाए, उसका जीवन बदल जाता है। राजा स्वयं वहां उपस्थित रहते थे। चंद्रखेड़ा के लोगों ने वैदेही को वहां जाने के लिए प्रेरित किया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद यही उसके माता पिता के सपनों को आगे बढ़ाने का रास्ता है। उसने कई दिनों तक मेहनत करके अद्भुत कलाकृतियां तैयार की। मिट्टी के दीपक, सुंदर प्रतिमाएं और रंग-बिरंगे कलश। हर वस्तु इतनी सुंदर थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उत्सव का दिन आ गया। देवगढ़ की गलियां फूलों और रंगीन पताकाओं से सजी हुई थी। ढोलनगाड़ों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी।
दूर दूर से आए व्यापारी और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। हवा में मिठाइयों और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। वैदेही ने भी एक छोटी सी दुकान लगाई। उसकी दुकान बाकी दुकानों से साधारण थी, लेकिन उसकी कलाकृतियां सबसे अलग दिखाई दे रही थीं। उसी समय देवगढ़ का युवराज आर्यमान साधारण वेश में उत्सव घूम रहा था। उसे हमेशा लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था। महल की दीवारों में उसे घुटन महसूस होती थी, इसलिए वह अक्सर भेष बदलकर आम लोगों के बीच चला जाता था। जब उसकी नजर वैदेही की दुकान पर पड़ी तो वह कुछ पल वहीं रुक गया। उसने एक देवी की प्रतिमा उठाई। प्रतिमा की आंखों में ऐसी करुणा थी कि वह कुछ क्षणों तक उसे देखता ही रह गया। यह किसने बनाई? उसने पूछा। वैदेही ने शांत स्वर में कहा, मैंने। आर्यमान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है जैसे यह अभी बोल पड़ेगी। वैदेही हल्का सा मुस्कुराई। मिट्टी भी बोलती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। आर्यमान उसकी बातों से प्रभावित हो गया। उसने वह प्रतिमा खरीद ली, लेकिन जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर वैदेही को देखा। उसकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। अगले दिन आर्यमान फिर वहां पहुंचा। फिर तीसरे दिन। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ने लगा। वह रोज किसी न किसी बहाने वैदेही से मिलने आने लगा। कभी वह नई प्रतिमा खरीदता, कभी उससे कला के बारे में बातें करता। वैदेही को पहले यह अजीब लगा, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि आर्यमान बाकी लोगों से अलग है। उसकी आंखों में घमंड नहीं था। वह आम लोगों की तकलीफों को समझता था। एक दिन नदी किनारे मिट्टी लेते समय वैदेही ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। आर्यमान वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। आप हर जगह पहुंच जाते हैं, उसने हंसते हुए कहा। आर्यमान भी मुस्कुराया। शायद मुझे मिट्टी की खुशबू यहां खींच लाती है। दोनों नदी किनारे बैठ गए। हवा में ठंडक थी और सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद आर्यमान बोला, तुम्हें कभी डर नहीं लगता अकेले? वैदेही ने मिट्टी को हाथों में लेते हुए कहा, जब इंसान सब कुछ खो देता है, तब डर भी उसका साथ छोड़ देता है। उसकी बात सुनकर आर्यमान कुछ पल चुप रहा। उस दिन पहली बार उसने वैदेही की आंखों के पीछे छिपा दर्द महसूस किया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। वैदेही को आर्यमान का साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा बना रहता। उसे महसूस होने लगा था कि आर्यमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक शाम जब दोनों पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी कुछ सैनिक वहां से गुजरे। उन्हें देखते ही आर्यमान तुरंत उठ खड़ा हुआ। सैनिकों ने झुककर कहा, युवराज, महाराज आपको पूरे महल में ढूंढ रहे हैं। वैदेही स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें फैल गईं। युवराज। आर्यमान कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। वैदेही पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आपने मुझसे सच क्यों छिपाया? आर्यमान ने कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे एक साधारण इंसान की तरह जानो, राजकुमार की तरह नहीं। वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। हमारी दुनिया अलग है आर्यमान। आप राजमहल के वारिस हैं, और मैं सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने वाली लड़की। आर्यमान उसकी ओर बढ़ा। मेरे लिए तुम्हारी पहचान तुम्हारा दिल है। लेकिन वैदेही के मन में डर घर कर चुका था। उधर महल में भी इस बात की खबर पहुंच चुकी थी। महारानी पद्मावती अपने बेटे को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी थी। वह चाहती थी कि आर्यमान का विवाह किसी बड़े राजघराने की राजकुमारी से हो। जब उन्हें वैदेही के बारे में पता चला तो उनका चेहरा क्रोध से भर उठा। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री भैरवदत्त को बुलाया। भैरवदत्त बेहद चालाक और निर्दयी व्यक्ति था।
वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। महारानी ने कठोर स्वर में कहा, उस लड़की को आर्यमान से दूर करना होगा। भैरवदत्त मुस्कुराया। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। अगले ही दिन गांव में अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। लोग कहने लगे कि वैदेही ने किसी तांत्रिक शक्ति से युवराज को अपने वश में कर लिया है। कुछ लोग उसके आकर फुसफुसाने लगे। जिन लोगों ने कभी उसकी कला की तारीफ की थी, वही अब उसे शक की नजर से देखने लगे। वैदेही टूटने लगी थी। एक रात जब वह अपने घर में अकेली बैठी थी, बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। कुछ गांव वाले मशाले लेकर उसके घर के बाहर खड़े थे। गांव छोड़ दो, तुम अपशकुन हो। युवराज को फंसाना बंद करो। वैदेही डर गई। उसके हाथ कांपने लगे। तभी अचानक घोड़ों की आवाज सुनाई दी। आर्यमान वहां पहुंच चुका था। उसने तलवार निकालकर भीड़ की ओर देखा। उसकी आवाज गूंज उठी। जो भी वैदेही का अपमान करेगा, वह राज्य के कानून का अपराधी माना जाएगा। भीड़ डरकर पीछे हट गई। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। आपको मुझसे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन आर्यमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी समय दूर अंधेरे में खड़ा भैरवदत्त यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसे एहसास हो चुका था कि अब यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रही। यह राजसत्ता और एक साधारण लड़की के बीच शुरू हुई ऐसी लड़ाई थी, जो पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। भैरवदत्त उस रात महल लौटते समय लगातार एक ही बात सोच रहा था। जब तक वैदेही जिंदा है, युवराज आर्यमान कभी उसके नियंत्रण में नहीं आएगा। उसकी महत्वाकांक्षा केवल मंत्री बने रहने की नहीं थी। वह चाहता था कि भविष्य में पूरे राज्य की सत्ता उसी के हाथों में हो। और उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अब वैदेही बन चुकी थी। अगली सुबह महल में तनाव भरा वातावरण था। महारानी पद्मावती क्रोध में इधर-उधर टहल रही थी। उन्होंने आर्यमान को अपने कक्ष में बुलाया। तुम भूल रहे हो कि तुम इस राज्य के युवराज हो, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। तुम्हारी एक गलती पूरे राजवंश की प्रतिष्ठा मिटा सकती है। आर्यमान शांत खड़ा रहा। अगर प्रेम गलती है, उसने धीरे से कहा, तो मैं यह गलती बार बार करूंगा। महारानी की आंखों में गुस्सा भर उठा। एक कुम्हार की बेटी इस राज्य की महारानी नहीं बन सकती। आर्यमान ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, वह केवल कुम्हार की बेटी नहीं है। उसके भीतर वह सम्मान और सच्चाई है, जो बड़े बड़े राजघरानों में भी नहीं मिलती। महारानी ने तुरंत भैरवदत्त की ओर देखा। मंत्री समझ चुका था कि अब उसे और खतरनाक चाल चलनी होगी। उधर वैदेही गांव में लगातार अपमान सह रही थी। लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। उसकी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए थे। कुछ औरतें उसके घर के सामने खड़ी होकर ताने मारती। लेकिन फिर भी वैदेही हर सुबह चाक चलाती। उसके हाथ मिट्टी को आकार देते रहते। शायद कला ही उसकी आखिरी ताकत थी। एक शाम आर्यमान उससे मिलने पहुंचा। वैदेही नदी किनारे बैठी थी। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तुम थक गई हो ना? आर्यमान ने पूछा। वैदेही हल्का सा मुस्कुराई। थोड़ी। अगर तुम कहो तो मैं अभी सब छोड़ दूं। महल, राजगद्दी, सब। वैदेही तुरंत उसकी ओर मुड़ी। ऐसा कभी मत कहना, उसने गंभीर आवाज में कहा। तुम्हारा जन्म इस राज्य की रक्षा के लिए हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। आर्यमान उसकी आंखों में देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वैदेही केवल सुंदर नहीं, बल्कि बेहद मजबूत भी है।
उसी रात भैरवदत्त ने अपनी नई योजना शुरू की। उसने राज्य के सबसे खतरनाक तांत्रिक कालनाथ को बुलवाया। कालनाथ काले वस्त्र पहनता था और उसके बारे में कहा जाता था कि वह अंधेरी शक्तियों का प्रयोग करता है। भैरवदत्त ने उसे सोने की मोहरों से भरी थैली देते हुए कहा, मुझे उस लड़की को बर्बाद करना है। कालनाथ की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। कल सूरज उगने से पहले पूरा गांव उससे नफरत करेगा, उसने धीमी हंसी के साथ कहा। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों के घरों में रखे दूध के बर्तन फट गए। मंदिर के दीपक अचानक बुझ गए। गांव वालों ने डरकर इसे अपशकुन मान लिया। और तभी अफवाह फैल गई कि यह सब वैदेही के कारण हो रहा है। भीड़ फिर से उसके घर के बाहर जमा होने लगी। यह लड़की अशुभ है, इसे गांव से निकालो। वैदेही समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सब उसके खिलाफ क्यों हो गया। उसी समय गांव के मंदिर के पुजारी सोमदत्त वहां पहुंचे। वे उम्रदराज लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने भीड़ को रोकते हुए कहा, बिना सत्य जाने किसी निर्दोष पर आरोप लगाना पाप है। लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे। वैदेही अपने घर के अंदर चली गई। उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे सचमुच डर महसूस हो रहा था। रात गहराई तो अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वैदेही ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी साध्वी खड़ी थी। उसके हाथ में लकड़ी का डंडा था और माथे पर चंदन का तिलक। क्या मैं अंदर आ सकती हूं बेटी? उसने शांत स्वर में पूछा। वैदेही ने सिर हिलाया। साध्वी अंदर आई और चारों ओर नजर दौड़ाई। फिर उसने वैदेही के बनाए दीपकों को देखा। तुम्हारे हाथों में बहुत पवित्रता है, उसने कहा। लेकिन तुम्हारे आसपास अंधेरा फैलाया जा रहा है। वैदेही चौंक गई। आप कौन हैं? साध्वी मुस्कुराई। लोग मुझे मातंगी कहते हैं। उन्होंने धीरे से वैदेही का हाथ पकड़ा। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली है। वैदेही की आंखों में डर उतर आया। मैं क्या करूं? मातंगी ने कहा, अपने डर को ताकत बनाओ। क्योंकि तुम्हारे भाग्य में केवल प्रेम नहीं, एक पूरा राज्य लिखा है। इतना कहकर वह उठीं और जाने लगीं। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक छोटा सा ताबीज वैदेही के हाथ में रख दिया। जब अंधेरा ज्यादा बढ़ जाए, इसे अपने पास रखना। अगले दिन महारानी ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि 7 दिनों बाद राजमहल में एक विशेष परीक्षा होगी। अगर वैदेही उस परीक्षा में सफल हो गई, महारानी ने कहा, तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। पूरा राज्य यह सुनकर हैरान रह गया। आर्यमान तुरंत वैदेही के पास पहुंचा। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा, उसने चिंता से कहा। मां और भैरवदत्त कोई चाल चल रहे हैं। लेकिन वैदेही शांत थी। मैं भागते भागते थक चुकी हूं, उसने कहा। अब जो होगा, सामने होकर होगा। 7वें दिन राजमहल लोगों से भरा हुआ था। हर कोई यह देखने आया था कि एक साधारण लड़की कैसे राजमहल की परीक्षा देगी। महल के बीचों बीच एक विशाल सभा लगी थी। महारानी अपने सिंहासन पर बैठी थी। उनके बगल में भैरवदत्त खड़ा था, जिसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। वैदेही जब सभा में पहुंची तो लोग उसे घूरने लगे। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। महारानी उठीं और बोलीं, तुम्हें ऐसा कलश बनाना होगा जो इस राज्य की समृद्धि का प्रतीक बने। अगर तुम्हारी कला सच में दिव्य है तो साबित करो। वैदेही ने सिर झुका दिया। उसे राजमहल के प्रांगण में मिट्टी और चाक दिया गया। पूरा राज्य सांस रोककर उसे देखने लगा। वैदेही ने आंखें बंद की। उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगीं। फिर उसने धीरे धीरे मिट्टी को आकार देना शुरू किया। उसकी उंगलियां इतनी सहजता से चल रही थीं
जैसे मिट्टी खुद उसके आदेश मान रही हो। घंटों की मेहनत के बाद एक अद्भुत कलश तैयार हुआ। उस पर बनी आकृतियां इतनी जीवंत थीं कि लोग मंत्रमुग्ध रह गए। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ऐसी कला पहले कभी नहीं देखी। महारानी भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गईं। लेकिन तभी भैरवदत्त मुस्कुराया। उसने कालनाथ को इशारा किया। अचानक सभा के बीचों बीच रखे दीपक बुझने लगे। तेज हवा चलने लगी। लोगों में डर फैल गया और अगले ही पल वैदेही का बनाया कलश अपने आप कांपने लगा। लोग चिल्लाने लगे, जादू! यह लड़की तांत्रिक है। आर्यमान तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन तभी कालनाथ ने अपने मंत्रों से सभा में धुआं फैला दिया। चारों ओर अफरातफरी मच गई। वैदेही घबरा गई। तभी उसे मातंगी का दिया ताबीज याद आया। उसने तुरंत ताबीज अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। अचानक ताबीज से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा सभा भवन उस रोशनी से चमक उठा। कालनाथ पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। तभी सभा के ऊपर लगी विशाल घंटी अपने आप बजने लगी। मंदिर के पुजारी सोमदत्त जोर से बोले, यह देवी शक्ति का संकेत है। लोग स्तब्ध रह गए। उसी समय कालनाथ का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, वह चिल्लाया। यह सब भैरवदत्त की योजना थी। सभा में सन्नाटा छा गया। आर्यमान ने तलवार निकालकर भैरवदत्त की ओर देखा। तो यह सब तुम्हारी साजिश थी? भैरवदत्त भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। महारानी पद्मावती स्तब्ध खड़ी थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष लड़की के साथ कितना अन्याय किया है। धीरे धीरे वे वैदेही के सामने आईं। उनकी आंखों में पश्चाताप था। मुझे क्षमा कर दो, उन्होंने भारी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। वैदेही की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर महारानी के पैर छू लिए। सभा में खड़े लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। देवगढ़ को फूलों और दीपकों से सजाया गया। हर गली में संगीत गूंज रहा था। उसी दिन वैदेही और आर्यमान का विवाह हुआ। लेकिन वैदेही ने महारानी बनने के बाद भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने गांवों में कला विद्यालय खुलवाए ताकि गरीब बच्चों की प्रतिभा कभी गरीबी के कारण दब न जाए। आर्यमान ने राज्य में नए नियम बनाए जिनसे हर वर्ग के लोगों को समान सम्मान मिलने लगा। धीरे धीरे देवगढ़ पूरे भारत में कला, प्रेम और न्याय का प्रतीक बन गया। सालों बाद भी लोग चंद्रखेड़ा गांव में बैठकर उस कहानी को याद करते थे जिसमें मिट्टी से खेलने वाली एक साधारण लड़की ने अपने प्रेम, साहस और सच्चाई से पूरे राज्य की किस्मत बदल दी थी। और लोग आज भी कहते थे, सच्चा प्रेम इंसान की पहचान नहीं देखता, उसका दिल देखता है।